और बात करते हैं ईरान इजराइल जंग में, ईरान अमेरिका जंग में ईरान के मास्टर स्ट्रोक की। दुनिया का सबसे बड़ा चौकीदार, सबसे बड़ा रसूखदार, सबसे ताकतवर मुल्क, सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ट्रंप अपनी नाक और साख बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जंग के 16 दिन गुजर चुके हैं। अरबों डॉलर के गोला बारूद अमेरिका उड़ा चुका है, लेकिन सुपर पावर अमेरिका की हेकड़ी होर्मुज के लहरों में समा गई है। अमेरिका की साख और नाक दोनों जा चुकी है, क्योंकि ईरान ने ऐसी बिसात बिछाई है कि पेंटागन के जनरल सिर्फ नक्शे देखते रह गए और व्हाइट हाउस के दावे खोखले साबित हो गए। तो क्या जंग में डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं? आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आज की तारीख में जो अमेरिका पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क को हराने की ताकत रखता था, वही अमेरिका ईरान से लड़ने के लिए कई देशों से युद्धपोत भेजने की अपील कर रहा है। अमेरिका ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूके से मदद मांगी है और कहा है कि इन सभी देशों को होर्मुज स्ट्रेट में अपने जंगी जहाज भेजने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि होर्मुज को सुरक्षित रखना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है, सिर्फ अमेरिका के कंधों पर बोझ नहीं होना चाहिए। होर्मुज को सुरक्षित रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नौसेना तैनात होनी चाहिए। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिका फर्स्ट से ग्लोबल सुपर पावर से ग्लोबल हेल्प तक पहुंच गए हैं। ये बेबसी है एक ऐसे ताकत की जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहलाता है खुद को। होर्मुज वो इलाका है जिसको ईरान ने अपने दम पर चोक कर रखा है, बांध के रखा है। हालांकि ईरान ने साफ कर दिया है कि आज की तारीख में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों को यहां आना चाहिए, तो ईरान ने साफ साफ कह दिया कि यह इलाका सिर्फ अमेरिका और इजराइल और उसके दोस्तों के लिए बंद है, बाकी पूरी दुनिया के लिए यह इलाका बंद नहीं है। यहां से तेलों की आवाजाही, यहां से गैस की आवाजाही, यहां से शिप्स की आवाजाही सभी देशों के लिए नॉर्मल है, सिर्फ अमेरिका इजराइल को छोड़कर। होर्मुज वो इलाका है जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है। और आज यही होर्मुज स्ट्रेट, होर्मुज की घाटी अमेरिका के लिए मौत की घाटी बन चुका है। अब ईरान का मास्टर स्ट्रोक देखिए, बिना किसी बड़े टकराव के सिर्फ सामरिक घेरेबंदी और खामोश खौफ के दम पर उसने होर्मुज को अपने कंट्रोल में ले लिया और अमेरिका प्रेशर में बिलबिला रहा है। तो ये पर्शियन गल्फ में जो खामेनेई का चक्रव्यूह है, इसने कैसे अमेरिका को बेबसी के कगार पर खड़ा किया, आइए देखते हैं। अब अगर देखें तो ये होर्मुज स्ट्रेट का जो इलाका है, जल्दी से मैप लेकर आइए, ये रहा होर्मुज स्ट्रेट का इलाका। और ये जो छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं, ये फारस की खाड़ी में पर्शियन गल्फ में है। और ये जो आप देख रहे हैं होर्मुज स्ट्रेट, यहीं पर पेच फंसा हुआ है, यहीं से शिप्स का आना जाना बंद है। और अमेरिका कह रहा था कि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया तो हम ईरान पर 20 गुना बड़ा हमला करेंगे। पीट हेगसेथ ने कहा, जो कि डिफेंस सेक्रेटरी हैं, कि हम ऐसा हमला करेंगे कि दुनिया याद रखेगी। तमाम धमकियों के बावजूद 16वें दिन भी होर्मुज स्ट्रेट बंद है। लेकिन क्या फायदा अमेरिका के ताकतवर होने का? होर्मुज के एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैं, फिर कतर है, बहरीन है, सऊदी अरब है। ईरान इस रास्ते पर दबाव बनाकर पूरी दुनिया को संकट में डाल चुका है। लेकिन वो कह रहा है कि पूरी दुनिया के देशों के लिए नहीं, हमारा तेल सिर्फ अमेरिका और ये रास्ता सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है। अगर इस मैप को अगर आप देखें तो ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। आसपास से कौन से देश हैं? ये सारे देश इसके आसपास के देश हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, अमेरिका क्यों परेशान है। मामला सिर्फ तेल का नहीं है भाई साहब, मामला इनकी जिंदगी का भी है, कि इनकी ओमान की जिंदगी का, यूएई की जिंदगी, सऊदी अरब, कतार, बहरीन की जिंदगी का। अब इनकी जिंदगी का कैसे है, इनके रोजी रोजगार का कैसे है। एक तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि जो तेल निकालते हैं जमीन के अंदर से, वो तेल कहीं बिक नहीं रहा, तो इनके इनकम ठप हो गई, जीरो हो गई। ये सब अमेरिका के अलाइज हैं मिडिल ईस्ट में।
दूसरा ये कि इनके पास खाने पीने का 90% जो सामान है वो इंपोर्ट होता है, क्योंकि रेगिस्तान में कुछ नहीं उगता है। ये इंपोर्ट कहां से करते हैं? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से करते हैं। और अगर यहां से सामान आना बंद है तो फिर ये खाएंगे क्या? इन देशों का क्या होगा? ये देश करेंगे क्या? इनके हाथ में कुछ नहीं है। और अगर इन देशों का इस जंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये फंस चुके हैं, तो किसकी वजह से फंसे हैं? अमेरिका की वजह से फंसे हैं। और इसलिए अमेरिका पर इमेंस प्रेशर है कि इस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाए। अब जब अमेरिका अपने बलबूते इस स्ट्रेट हॉर्मुज को नहीं खोल पा रहा है, तो अमेरिका क्या कह रहा है कि भाई चीन तुम भी जहाज भेजो, फ्रांस तुम भी भेजो, रशिया तुम भी भेजो। 5-6 देशों से वो मदद मांग रहा है, क्योंकि सवाल सिर्फ तेल का नहीं है, सवाल मिडिल ईस्ट के देशों की जिंदगी का भी हो चुका है। उनका दाना पानी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चलता है, इस इलाके से चलता है। यानी ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये लाइफलाइन है मिडिल ईस्ट के लिए। ये सिर्फ एनर्जी लाइफलाइन नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। बहरीन के लिए, कतर के लिए, सऊदी अरब के लिए, यूएई के लिए, ओमान के लिए इसलिए फायदा है क्योंकि ओमान अरब सागर से भी जुड़ता है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया में, खास करके अमेरिका में भूचाल मचा हुआ है कि वो मिडिल ईस्ट को बचाएं कैसे। मिडिल ईस्ट की जंग सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, ये रणनीति की लड़ाई बन चुकी है। ये शतरंज पर एक एक चाल, एक एक मोहरे जैसे रखते हैं, वो वाली लड़ाई बन चुकी है। बात सिर्फ मिसाइलों और हमलों की नहीं रह गई है। और सेंटर में है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करेगा वो मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करेगा। और इस लड़ाई के बाद मैं आपको एक बात लिख के देता हूं, इस लड़ाई के बाद मिडिल ईस्ट का किंग अगर कोई बनेगा तो वो ईरान बनेगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैनात किए, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स तैनात कर दिए, गीदड़ भभकी दी, धमकी दी, हमले कर दिए, बड़े बड़े बम पटक दिए। लेकिन जमीन पर नतीजा क्या निकला? ना तेहरान गिरा, ना IRGC हटी ईरान से, ना खामेनेई का शासन खत्म हुआ। सीनियर खामेनेई गए, जूनियर खामेनेई आ गए। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है जिसे पार करने की ताकत, हिम्मत दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर और नौसेना भी नहीं जुटा पा रही है। यह सिर्फ एक सैन्य ब्लॉकेड नहीं है, यह वॉशिंगटन के चेहरे पर बहुत करारा तमाचा है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया के देशों के लिए बंद नहीं है, जो अमेरिका कह रहा है कि भाई एनर्जी सिक्योरिटी पूरी दुनिया की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो अमेरिका से दुनिया के देशों को पूछना चाहिए, क्या आपने हमले से पहले चीन से परमिशन ली थी, जो आप आज चीन के जहाज मंगा रहे हैं? क्या हमले से पहले आपने फ्रांस की परमिशन ली थी? क्या हमले से पहले आपने इटली की परमिशन ली थी? आपने किसकी परमिशन ली ईरान पर हमला करने से पहले? किसी की नहीं। तो आज आपकी कोई विदेश मदद क्यों करे? और एनर्जी सिक्योरिटी सिर्फ ईरान ने अमेरिका और इजराइल के अलायंस के लिए और उन दोनों देशों के लिए बंद किया है, पूरी दुनिया के लिए नहीं बंद किया है। ये जो अमेरिका है, दुनिया को लोकतंत्र और सुरक्षा का पाठ पढ़ाता रहता है, आज एक छोटे से समुद्री रास्ते के सामने बेबस खड़ा हुआ है। इतनी बड़ी ताकत, 15 दिन की लड़ाई और नतीजा नील बटे सन्नाटा। देखिए, हॉर्मुज का ना खुलना इस बात का सबूत है कि अब समंदर की लहरों पर हुक्म अंकल सैम का नहीं चलेगा, यह तेहरान की दम से चलेगा। और तो अभी तो कहानी शुरू हो रही है। अभी यहां से अमेरिका को निकलने दीजिए, उसके बाद मिडिल ईस्ट के जितने देशों को अभी आपने देखा है स्क्रीन पर, ये सब के सब ईरान से दोस्ती गांठेंगे और उसके बाद एक नए समीकरण की शुरुआत होगी मिडिल ईस्ट में। ये जितनी मार पड़ी है अमेरिका के चक्कर में मिडिल ईस्ट के देशों को, और आज भूखे मरने की नौबत है मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के सामने, जो अमेरिका से दोस्ती करके अभी तक अपनी इकोनॉमी चला रहे थे, पेट्रो डॉलर में अपने पैसे कमा रहे थे, वो सब कुछ बदलने वाला है। हालांकि ईरान से जारी जंग के बीच सोशल मीडिया पर ट्रंप ने एक ऐसी पोस्ट लिखी जिसे पढ़कर डिफेंस एक्सपर्ट अपना सिर पकड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उन्होंने ईरान की सैन्य ताकत को 100% खत्म कर दिया है।
लेकिन इसके साथ ही वो दुनिया भर के देशों से बचाव बचाव की गुहार भी लगा रहे हैं। ट्रंप की इस पोस्ट में इतना विरोधाभास है कि समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो ईरान को डरा रहे हैं, दुनिया से मदद मांग रहे हैं या अपनी ही फजीयत करा रहे हैं, अमेरिका का बेड़ा गर्क करा रहे हैं। बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट डाला। ये पोस्ट देखिए, इंग्लिश में मैं आपको हिंदी में इसका मजमून बता दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा कि अमेरिका ने ईरान की मिलिट्री का पूरी तरह से सिर कलम कर दिया है। लेकिन इसी पोस्ट में अगले पल ट्रंप खुद डरते हुए कहते हैं कि ईरान कभी भी ड्रोन भेज सकता है, माइन बिछा सकता है या मिसाइल दाग सकता है। यानी एक तरफ जीत का ऐलान और दूसरी तरफ डर का खौफ। आखिर ट्रंप के इस बयान के पीछे की रणनीति क्या है और क्या यह सच में जंग खत्म होने की एक दलील है? ट्रंप के इस बयान ने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर ईरान की मिलिट्री का स्तर कलम हो चुका है तो फिर हुर्मुज स्ट्रेट बंद क्यों है? अगर सिर कलम हो चुका है तो फिर ड्रोन और मिसाइल और माइन का खतरा क्यों और किससे है? और अगर ये खतरा इतना ही बड़ा है तो फिर ट्रंप की आर्मी कौन सी लड़ाई जीत चुकी है, या कौन सी आर्मी का सिर उन्होंने कलम कर दिया, या कौन सा 100% वो जंग जीत चुके हैं, कौन सी लड़ाई जीती है? इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रस्ताव भी दे दिया है। अब प्रस्ताव क्या दिया है वो सुनिए, जो कहानी मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक लाइन में बताई थी। अब ये डोनाल्ड ट्रंप यानी कि अंकल सैम चाहते हैं, जो दुनिया के सो कॉल्ड चचा चौधरी हैं, कि होर्मुज को खुला रखने के लिए कई देशों को आगे आना चाहिए। किसको इसको आगे आना चाहिए? मसलन चीन को आगे आना चाहिए कि होर्मुज खुला रहे, फ्रांस को आगे आना चाहिए होर्मुज खुला रहे, जापान को आगे आना चाहिए, दक्षिण कोरिया को आगे आना चाहिए, ब्रिटेन को आगे आना चाहिए। यानी वो कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी लेकर डूबेंगे। यानी अमेरिका अब अकेले नहीं बल्कि बाकी मुल्कों को भी यहां फंसाना चाहता है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक अलायंस होना चाहिए जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को सिक्योर करें। क्यों होना चाहिए? मैं तो डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट सवाल पूछता कि भाई, चीन से आपने परमिशन ली थी ईरान पर हमले से पहले, या आपने फ्रांस से परमिशन ली थी हमले से पहले, या जापान से ली होगी, दक्षिण कोरिया से ली होगी, ब्रिटेन से ली होगी, किससे ली थी परमिशन आपने? या आपने यूएन में कोई वोटिंग कराई थी, या आपने दुनिया के देशों से कोई मशवरा किया ईरान पर अटैक से पहले? अटैक करने तो खुद ही निकल पड़े इजराइल को साथ लेकर। अब आपको अंतरराष्ट्रीय नौसैनिक चाहिए क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करके आपके ऊपर ईरान ने सबसे बड़ा प्रेशर क्रिएट कर दिया, क्योंकि आपका पेट्रो डॉलर इस वक्त डूब रहा है। अच्छा, पेट्रो डॉलर की कहानी मैं जल्दी से आपको 2 लाइन में बता देता हूं। खाड़ी देशों से जितना तेल निकलता है उन तमाम प्रोडक्ट्स, पेट्रो जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डील डॉलर्स में होती है, तो वो पेट्रो डॉलर्स में सब खरीदे बेचे जाते हैं। इससे अमेरिका की इकोनॉमी को बहुत फायदा होता है और पेट्रो डॉलर की वजह से ही वहां के जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसको बहुत स्ट्रेंथन होता है। अब जब 15 दिन से पेट्रो डॉलर वाला मामला, यहां तेल तो बाहर ही नहीं जा पा रहा है होर्मुज स्ट्रेट से, तो फिर वो पेट्रो डॉलर को बहुत नुकसान हो रहा है। वो एक तरह से जो ट्रांजैक्शंस चल रहे थे वो सब ठप पड़े हुए हैं और इससे आप देखेंगे कि इससे डॉलर को और अमेरिकी इकोनॉमी को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अमेरिका यानी अमेरिका और उनके राष्ट्रपति को आज की तारीख में कोई स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और दुनिया की भलाई का मामला नहीं दिख रहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल के इंटरनेशनल एनर्जी सिक्योरिटी को हम बढ़ावा देंगे और सभी देशों की एनर्जी सिक्योर हो जाएगी। उनका मामला यह है कि उनको जो झटका लग रहा है पहले वो तो क्लियर हो। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे ही खुलेगा वो सारी तेल फिर से सप्लाई चालू हो जाएंगे और फिर से वो डीलिंग शुरू हो जाएगी, वो ट्रांजैक्शंस चालू हो जाएंगे पेट्रो डॉलर्स में। लेकिन वो फंसा हुआ है मामला। यानी जो नेता कल तक अमेरिका फर्स्ट का झंडा उठाकर दुनिया को सलाह देते थे, आज वही दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि होर्मुज स्ट्रेट खुलवा दो। नहीं खुलवाया तो अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी। 3 महीने अगर बंद रह गया होर्मुज स्ट्रेट तो आप यकीन मानिए अमेरिका पर वो इकोनॉमिकल वज्रपात होगा जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। 15 दिन तो हो गए, 2.5 महीने और देख लीजिए आप। तो कह रहे हैं चीन से लेकर जापान तक गुहार लगा रहे हैं, ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक
सबसे कह रहे हैं आओ अपने युद्धपोत भेजो, होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाओ, क्योंकि होर्मुज सिर्फ अमेरिका की नहीं है, पूरी दुनिया का रास्ता है ये इलाका। ट्रंप ने अपनी पोस्ट का अंत अपने चिर परिचित स्टाइल में किया, वन वे और द अदर वी विल सून गेट द होर्मुज स्ट्रेट ओपन सेफ एंड फ्री। यानी किसी ना किसी तरीके से हम होर्मुज स्ट्रेट को खोलेंगे, सुरक्षित बनाएंगे और मुक्त कर देंगे। रक्षा जानकार मानते हैं कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ चुनावी जुमला है, ताकि वो अमेरिकी जनता को दिखा सके कि वो एक बहुत स्ट्रांग लीडर हैं और पूरी दुनिया की चिंता करते हैं। हकीकत तो यह है कि यह जंग डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू की। हकीकत यह है कि इस जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा मार पड़ी है। हकीकत यह है कि इस जंग में अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हकीकत यह है कि ईरान जैसा एक छोटा देश, एक कमजोर सैन्य ताकत वाला देश, अमेरिका के सामने आज भी 100% खड़ा है और उसने होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक किया हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने 100% इस जंग को जीत लिया है। यह डोनाल्ड ट्रंप का एक और मनगढ़ंत मामला लगता है, उनकी मनगढ़ंत कहानी लगती है। अमेरिका बनाम ईरान, यह जंग जब तक बातचीत के टेबल पर नहीं जाएगी, यह जंग रुकने वाली नहीं। सीजफायर की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि मैं इसमें विजेता घोषित हूं। ईरान ने साफ कह दिया है कि युद्ध विराम नहीं चाहिए और ईरान सीजफायर भी नहीं करेगा। तो अमेरिका वर्सेस ईरान क्या खत्म होगा ये घमासान? आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले तो जो पेच है वो इस बात को लेकर है कि युद्ध विराम की शर्तें मंजूर नहीं है ईरान को। अमेरिका लंबी जंग में फंसा हुआ है, अमेरिका यहां से निकलना चाहता है, भागना चाहता है खाड़ी से। मीडिएशन की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी है, क्योंकि तेहरान कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी गलती इस भाई साहब ने की है वो ये की है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी को मार दिया। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, आज की तारीख में अगर आयतुल्ला खामेनी जीवित होते तो भी इस जंग में बहुत गुंजाइश होती कि अमेरिका के साथ बातचीत हो सकती थी, और बातचीत चल भी रही थी। 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन बीच में ही इन्होंने हमला बोल दिया तेहरान पर। अब ट्रंप चेतावनी पर चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं युद्ध की कोई सीमा नहीं है, ईरान की सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी, IRGC के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। एक तरफ दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, नंबर 1 आर्मी, अमेरिकी फौज, दूसरी तरफ ईरान, ग्लोबल फायर पावर में 16वें नंबर की आर्मी। लेकिन फिर भी अमेरिका घुटनों पर है। यानी एक ऐसी लड़ाई जिसमें दुश्मन सामने नहीं है, लेकिन हमला हर पल हो रहा है, और यही रणनीति अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अमेरिका की कठिन परीक्षा कैसे है मिडिल ईस्ट में? निशाने पर ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है, सस्ते फिदाइन ड्रोन कर रहा है हमले में इस्तेमाल ईरान, जबकि जो उनके अड्डे हैं, खास करके सैन्य अड्डे या फिर अमेरिकी बेसिस, उनको एक एक कर टारगेट कर रहा है। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड की रणनीति अपना चुका है, मोज़ैक डॉक्ट्रिन जिसे कहते हैं, इसको हमने आपको डिटेल से भी समझाया था, जिसमें IRGC की 31 स्वतंत्र यूनिट्स काम कर रही हैं। इसकी वजह से जंग लंबा खिंचने का जो आसार है वो दिख रहा है। ग्लोबल तेल संकट से अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है, ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। यानी ईरान पारंपरिक युद्ध से ज्यादा गुरिल्ला और प्रॉक्सी वॉर पर यकीन करता है। जाहिर सी बात है, सामने अमेरिका जैसा पावरफुल देश है, ईरान अगर फेस टू फेस वॉर में आएगा तो उसको ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए वो अमेरिका को लंबी और थकाऊ लड़ाई में उलझा चुका है, जिससे अमेरिका को नुकसान बहुत है। दूसरी तरफ लाल सागर में एक और बड़ा खतरा है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन में से एक मानदेब स्ट्रेट में भी जंग के साए मंडरा रहे हैं। ये वही मानदेब स्ट्रेट है जो रेड सी को गल्फ ऑफ अदन से जोड़ता है, और यही रास्ता आगे जाकर सुएज कनाल के जरिए यूरोप तक तेल और सामान पहुंचाता है। और ईरान यहां पर हूती के जरिए नाकेबंदी का प्लान कर रहा है। तो एशिया से यूरोप जाने वाले जहाजों को हजारों किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना होगा, केप ऑफ गुड होप से गुजरना होगा। वक्त भी बढ़ेगा, खर्च भी बढ़ेगा और दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाएगी।
मंदेब स्ट्रेट के बारे में भी आप जल्दी से समझ लीजिए। एक तो लोकेशन समझिए, जिबूती के पास है ये आप देख रहे हैं, ये मंदेब स्ट्रेट है। यहीं से निकलकर एशिया से जो है वो यूरोप की तरफ शिप्स जाती हैं। ये मंदेब स्ट्रेट है और ये जिबूती का इलाका, और अदन की खाड़ी ये रही, ये यहां से, और यहीं पर हूती इसे ब्लॉक करने का प्लान कर रहे हैं। ये लाल सागर को अरब सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये दक्षिणी छोर पर यमन और जिबूती के बीच मौजूद है, और यमन जो है वो यहां पर हूती बहुत पावरफुल है और यहीं पर उसको ब्लॉक करने की कोशिश है। ये 20 मील चौड़ा और लगभग 70 मील लंबा रास्ता है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के बीच शिपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। रोजाना सैकड़ों टन कार्गो शिप गुजरते हैं। मंदेब स्ट्रेट बंद होने से जहाजों को अफ्रीका के दक्षिण हिस्से से आना होगा, जिसमें कार्गो की उपलब्धता, ट्रांसपोर्टेशन और तेल की कीमतें काफी प्रभावित होंगी। एलएनजी के कारोबार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रूट है। अगर इसको डाइवर्ट किया गया तो ये बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा किसी भी देश को किसी भी देश के लिए ये प्रोडक्ट खरीदना। यानी कि दो समुद्री रास्ते जो किसी भी तरीके से आज की तारीख में खुले रहने चाहिए, लेकिन दोनों पर अब ईरान का कब्जा दिख रहा है। एक तो होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद कर दिया है, और दूसरी तरफ होर्मुज स्ट्रेट की जगह अब मंदेब स्ट्रेट को भी यमन बंद करने में विचार कर रहा है, जहां पर हूती रेबल्स मौजूद हैं और उसे भी ब्लॉक करना चाह रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।